गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़े गर्ल्स कॉलेज चश्मागढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 15 का बचा हुआ पार्ट, जो कि हमने लास्ट वीडियो में छोड़ दिया था। तो आज इसके पार्ट हम बी की बात करेंगे। हमने इसको दो पार्ट में बांट दिया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हमने इन सभी चीजों को देखा था और पार्ट बी में हम जिन चीजों को डिस्कस करेंगे वो है ईएसटी और एलएफटी और जो अन्य जो चीजें हैं, जो किस तरीके से स्लैग जैसे है वो जो क्रिटिकल पाथ है वो किस तरीके से निकाला जाता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका ईएसटी और एलएफटी। तो ईएसटी और एलएफटी किस तरीके से निकाला जाता है, तो आप जानते हैं कि ईएसटी सबसे पहले इसको इवन के नाम से जानते हैं हम। तो इवन किस तरीके से आता है, ये नंबर वन एक्टिविटी है, ये इवन कहते हैं इसको। ये जीरो ही होता है, कुछ नहीं होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। इवन बराबर जीरो। ई टू एक्टिविटी ये है। इवन प्लस ये बीच का जो लगा टाइम है, मैं सीधा लिखूंगा। इवन जीरो है, बीच का टाइम 3 है, तो इवन प्लस 3 बराबर ये 3 ही है, तो E2 पे आएगा 3। E3 है जो कि इवन प्लस ये बीच का टाइम, इवन प्लस ये 8 दे रखा है यहाँ, ये हो गया 8 ही है, 8 हो जाएगा। और इसके बाद में E4 है जो कि ये है E2 प्लस 20 का इसका जो टाइम है, E2 प्लस 20 का टाइम है 9 3 है इसका। E2 हमारा था 3, 9 और 3 होते हैं 12। इसके बाद में E5 ये है, E5 है। E3 प्लस ये 20 का टाइम, E3 है 8, E3 प्लस 20 का टाइम है 6, 8 और 6 होते हैं 14, तो ये होता है 14। E6 आता है। E6 में आप देखेंगे, E6 ये है, E4 प्लस इसके बीच का जो टाइम है वो है, E4 प्लस इसके बीच का टाइम लग रहा है 10, तो E4 हमने निकाला था 12, लिखा नहीं है यहाँ पे। E4 बराबर 12 और 10 22, तो ये होता है 22। E7 ये है। E7 दो तरीके से आ रहा है, एक तो इधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है। तो E4 प्लस ये 20 का टाइम, E5 प्लस ये 20 का टाइम, जो ज्यादा हुआ वो लेंगे। E4 प्लस 20 का टाइम लग रहा है आगे 14 डेज है, और E4 हमारा था 12 और 14 होते हैं 26, और E5 प्लस 11, E5 हमारा था 14 और 11 होते हैं 25। तो इस तरीके से बड़ा अंक है जो है 26, तो इसमें 26 आ जाएगा। इसके बाद में E8 है जो कि E6 प्लस इसके बीच का टाइम है, E6 प्लस इसके बीच का टाइम लग रहा है वो है 5। E6 है जो कि 22 है, 22 और 5 होते हैं 27, तो ये सीधा आ जाएगा 27। E7 प्लस इसके बीच का टाइम, E9 आएगा E7 प्लस इसके जो बीच का जो टाइम लग रहा है वो है 10, तो E7 हमारा था 26 और 10 हो जाते हैं 36, तो इस तरीके से ये आ गया है 36। तो इस तरीके से ये आ गया है। लास्ट पॉइंट है हमारा वो है E10। तो E10 में यहां लिखता हूं, E10 दो तरीके से आ रहा है। एक तो 9 प्लस ए बीच की दूरी और 8 प्लस ए बीच की दूरी। तो सबसे पहले 8 का लिखता हूं मैं, E8 प्लस 4 और E9 प्लस 1। E8 है जो कि हमारा आया था 27 और 4 होते हैं 31। E9 है जो 36 है, 36 और 1 होते हैं 37। तो
इस तरीके से ये आता है 37। तो बड़ा अंक 37 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहां लिखता हूं मैं, E10 37 होगा। तो इस तरीके से हमने ये जो EST का जो मान हमने जो निकाल लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं LFT की। तो LFT क्या निकालते हैं, LFT लास्ट से स्टार्ट होता है, L10 लास्ट की संख्या है 37 है, तो 37 ही आएगा, ठीक है। L10 37 है, L9 एंड L10 में से 9 के बीच की दूरी घटाएंगे, L10 माइनस 1 37 में से घटाएंगे, आएगा 36। तो L9 है वो 36 आएगा। L8 है जो कि 10 में से 20 की दूरी घटाएंगे, L10 माइनस की 20 की दूरी है 4, 37 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 33, 37 में से 4 घटाएंगे तो 33 आ जाएगा। और L7 तो मान लिख देते हैं इसका, L9 का हमने लिख दिया L8, 37 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 33। और L7 ये है, 9 में से 20 की दूरी घटाएंगे, L9 है 9 में से 20 की दूरी है 10, L9 है जो कि 36 है, 36 में से 9 जो है 10 घटाएंगे तो आ जाएंगे 26। तो ये L7 है जो कि 26 आएगा। 9 में से यानी L9 में से 20 की दूरी, 36 में से 10 घटाएंगे ये। L6 की बात करें तो L6 ये है, 8 में से 20 की दूरी घटाएंगे, L8 माइनस 20 की दूरी है 5, L8 है जो कि हमारा आया था 33, 33 में से यदि हम 5 कम करते हैं, 33 में से 5 जाते हैं तो बचते हैं 28, तो ये आ जाएगा L6 बराबर 28। L5 की बात करें तो 7 में से ये 20 की दूरी घटाएंगे, L7 माइनस 11, L7 है जो कि 26 था, 26 में से 11 घटा देते हैं तो आएगा 15। तो L5 है ये आएगा 15। और L4 है तो के 6 में से 20 की दूरी घटाएंगे, L6 माइनस 10, L6 है हमारा 22 था, 22 में से 10 जाएंगे तो बचेगा 12, L4 आएगा 12। L3 है जो कि 5 में से घटाएंगे, L5 माइनस 6, L5 है जो कि 15 था, 15 में से 6 घटाएंगे तो बचेंगे 9, तो L3 आएगा 9। L2 है जो कि 4 में से 20 की दूरी घटाएंगे, L4 माइनस 9, L4 है जो कि 12 है, 12 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 3, तो L2 आएगा 3। लास्ट में बचता है L1, तो L1 यहां लिखूंगा मैं, L1 दो तरीके से आ रहा है, 2 में से घटाएंगे, 3 में से 20 की दूरी घटाएंगे, L2 माइनस 3 और L3 माइनस 8। L2 का मान है जो कि आया है 3, 3 में से 3 जाएगा 0, L3 है जो कि आया है 9, 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, दोनों में छोटा 0 है तो ये हो जाएगा L1 इज 0। तो ये इस तरीके से EST और LFT हमने निकाल लिए हैं। अब हमने इनकी संख्या तो लिख ली है, अब आगे जो EST और LFT के आंकड़े हैं वो हमें थोड़ा ध्यान रखते हुए यहाँ आगे कॉलम बनाते हुए इनमें लिखना है। तो इस जगह को थोड़ा साफ करते हैं, उसके बाद में इनके आंकड़े जो लिखते हैं।
तो इनको साफ कर दिया हमने। अब इनके आंकड़े पहले लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ कॉलम बनाएंगे हम तो हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ EST और LFT। सबसे पहले 0 है 1 नंबर पे, E2 है 3, E3 है 8, E9 है E4 है 12, E5 है 14, E6 है वो है 22, E7 है जो कि 26, E8 है जो कि है 27, और 27, और E9 है जो कि है 36, और E10 है जो कि है 37। तो ये आंकड़े हमने एक बार टेम्परेरी लिख लिए, क्योंकि हमें चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आंकड़े हैं। यहाँ E1 0 है, E2 है 3 है, E3 है जो कि 8 है, E4 12, E5 14, E6 22, और E7 26, E8 27, E9 36, और E10 है जो 37। LFT के भी आंकड़े लिख लेते हैं इसी तरीके से। ये है 0, 2 पर है 3, 3 पर है L3 पर है 9, L4 पर है 12, और L5 पर है 15, और L6 है वो 28, L7 है वो 26, और L8 है जो कि 33, और L9 है जो है 36, L10 है जो कि 37। दोबारा एक बार मैच कर लेते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। L10 है जो 37 है, L9 है वो 36 है, L8 33, L7 26, L6 28, L5 15, L4 12, L3 9, L2 है जो 3 है, और L1 है जो 0 है। तो इस तरीके से आंकड़े लिख लिए। अब हम डायग्राम को मिटा करके इन सभी आंकड़ों को लिखेंगे। तो चलते हैं सभी हमारे आंकड़ों पे। तो इसके लिए हम पहले कॉलम बना देते हैं। EST, LST, EFT, LFT, स्लैक, और यहां आगे हम एक्टिविटी के लिए यस और नो लिखेंगे। यस एंड नो फॉर एक्टिविटी। तो ये चीजें हमें यहां लिखनी है। सबसे पहले कॉलम बनाने हैं। इनमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें निकाली जाती है। और सबसे पहले जो फॉर्मूला हमारा यही है कि हमने जो EST और LFT निकाले बोली, तो हमने ये चीजें उतार ली है, और हमने क्रम देके इनको EST और LFT के जो आंकड़े A and L के 1 2 3 4 5 या 10 तक है, ठीक है। अब हमें EST वाला लिखना है और LFT वाले आंकड़े लिखने हैं। EST में यहाँ लिखेंगे और LFT में यहाँ लिखेंगे। ये इसको हम नंबर देते हैं, देखिए 1, और इसको नंबर देते हैं 2, इसको देते हैं 3, इसको देते हैं 4, इसको देते हैं 5, इसको देते हैं 6, ये देते हैं 7। तो आप जानते हैं कि किस तरीके से क्या चीजें निकाली जाती है। 3 और 6 हम निकालते हैं। 4 कैसे आता है? ये आता है 6 - 2
निकाल लेंगे। ये कैसे आएगा, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 या 4 माइनस 3, यानी LFT माइनस EFT, LST माइनस EST, ये भी हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले EST और LFT का हम जो मान है वो निकाल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ नंबर 1 पे, ठीक है, जो 1 है यहाँ देखेंगे, ये जो इधर आप 1, ये 1 वाली साइड दे रखी है, ये तो E की है, और जो लास्ट वाली ये जो है जो इसकी L की है। तो 1 पे आप देखेंगे, E1 पे मान कितना था, EST के मान में 0 है, तो 1 पे आएगा 0, फिर 1 है तो 1 पे हमने मान कितना था, 0 था। उसके बाद में 2 है, 2 पे जो E का मान था वो था 3, 3 पे है जो E का मान है वो 8, और 4 पे है, E4 पे जो मान था वो था 12, फिर आगे 4 ही है तो यहाँ 12 ही लिखेंगे। फिर यहाँ 5 है तो 5 पे मान है जो कि 14, और 7 है, 7 पे मान है इसका 26, और 8 है, 6 है उसके बाद, तो 6 पे इसका मान है जो 22, और 8 है, 8 पे जो इसका मान है जो 27, और 9 है, 9 पे जो इसका मान है जो है 36। तो इस तरीके से जो E यानी ये जो 1, 2, 3 और 4 देख रहे हो, ये E के आंकड़े, EST के आंकड़े, EST की जो वैल्यू थी हमने लिख रखी है। तो 1 पे क्या था, यानी E1 पे कितना था कि हम कहेंगे 0 है, यानी E1, ये E1 2 3 4 5 6 10 तक लिख रखे हमने। तो E1 पे 0 था, फिर E1 है तो यहाँ फिर 0, E1 पे फिर 0 होगा, तो हमने क्या है E1 के आंकड़े लिखे हैं, ठीक है, यहाँ 0 आएगा, 0 आएगा। फिर E2 पे देखेंगे कितना मान था, तो E2 पे हमने देखा, E2 पे ये 3 था तो हमने 3 लिखा है। इसी प्रकार से E3 है, E3 पे कितना मान था, E3 पे मान था 8, तो हमने 8 लिखा है। इसी तरीके से जो E4 है, ठीक है, ये 4 है, जो इस E4 के रूप में समझेंगे। E4 पे मान है जो 12 था, तो हमने E4, या दोनों 4 से स्टार्ट हो गए, तो यहाँ 12 12 लिखेंगे दोनों जगह। 5 है तो आप देख रहे हैं कि 5 का मान है जो 14 है, तो हमने 14 लिखा है। इसके बाद में आगे देख रहे हैं 7, E7 है, तो E7 का मान है जो 26 है, हमने 26 लिखा है। फिर आगे देख रहे हैं 6 है, तो 6 पे जो मान है वो है 22, तो हमने यहाँ 22 लिखा है। तो इस तरीके से ये मान लिखे गए। अब है जो मान है जो आगे 2 3 4 5 इस तरीके से, ये है LFT के, ठीक है। तो LFT 1 2 3 4 ये यहाँ आपने आंकड़े लिख रखे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 6 नंबर खाने में। सबसे पहले देखेंगे 2 पे, तो 2 पे ये 2 के सामने LFT कितना है, 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3, और उसके बाद में यहाँ देखेंगे 3 पे है जो कि 9 है। उसके बाद में है 4 पे है जो कि 12 है, और उसके बाद में देखेंगे 5 पे है जो कि 15 है, और उसके बाद में देखेंगे 6, तो 6 पे है जो 28, यानी ये 6 है, इसके साथ लिखना है हमें 28, और फिर है 7, तो L7 का मान है 26, तो क्या आएगा यहाँ 26, फिर 7 है यहाँ, तो फिर हम 26 लिखेंगे। फिर 9 8 10 10, ठीक है, तो 9 पे देखेंगे मान कितना है, 36 है, तो आगे आएगा 36। फिर 8 पे मान है इसका 33, तो लिखेंगे 33। फिर 10 पे है 37, और फिर 10 है तो यहाँ आएगा 37। तो जो कि EST LFT के आंकड़े जो इसकी एक्टिविटी है 1 2, ये आप देख रहे हैं, इनके आधार पे लिखा जाता है। तो अब हम जो चीजें आप आसानी से निकाल सकते हैं बाकी चीजें, तो एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो 4 नंबर कैसे आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे, यानी इसमें से इस 2 नंबर के आंकड़े को 3 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 0। 9 में से जो 8 घटाएंगे तो आएगा 1। 12 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 3। 15 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 9।
28 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 18, 26 में से 14 घटाएंगे तो आएगा 12, 26 में से 11 घटाएंगे तो बचेगा 15, और 36 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 26, 33 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 28, और 37 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 33, 37 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 36। तो इस तरीके से हमने जो 6 नंबर में से क्या घटाया है 2 नंबर, इसके आंकड़े घटा के हमने यहाँ 4 में लिखे हैं। इसके बाद में ये EFT ये जो कैसे आता है, ये आता है 2 और 3 को जोड़ने में। इनको जोड़ लेते हैं, 0 और 3, ये आएगा 3, 8 है, और ये आएगा 8, 9 और 3 12, 6 और 8 से 14, 10 और 12 22, 12 और 14 26, 14 और 11 25, और 26 और 10 36, 22 और 5 27, 27 और 4 31, और ये आ गया 37। तो इस तरीके से आंकड़ा आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, ये आंकड़ा निकालना है। तो ये किस तरीके से आएगा, ये हमने लिख रखा है LFT माइनस EFT और LST माइनस EST, यानी 6 में से 5 को घटाओ या 4 में से 3 को घटाओ, ये इसको कहते हैं LFT माइनस EFT और LST माइनस EST। ये इसका जो फॉर्मूला है स्लेग का। तो हम क्या करते हैं, किसी एक में से घटा देते हैं, साथ में वेरिफिकेशन भी कर लेंगे। 3 में से 3 गया 0, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे देखें 0 में से 0, 1 में से 0 गया 1, 12 में से 12 गया 0, 3 में से 3 गया तो भी 0 होता है, 15 में से 14 गया 1, 9 में से 8 गया 1। तो ये वेरिफिकेशन हो रहा है दोनों से। 28 में से 12 गए 6, 18 में से 12 जाते हैं तो भी 6 आता है, 26 में 26 गया 0, 12 में से 12 0, 26 में 25 1, 15 में 14 1, और 36 में 36 0, 26 में 26 0, ये वेरिफिकेशन हो रहा है साथ में। 33 में से 27 जाता है तो बचेगा 6, 28 में से 22 जाएगा तो भी 6 बचेगा, 37 में से 31 गया 6, 33 में से 27 गया भी तो भी 6 आता है, 33 में से 37 में 37 0, 37 36 0। तो ये इस तरीके से है जो इसकी वैल्यू आ गई है। अब हमें जो इसका पाथ निकालना है तो वो निकाल लेते हैं। तो इसमें सिंपल आप देख रहे हैं जहां 0 आ रहा है, ठीक है, वही है इसमें जो पाथ वाला रास्ता है। तो इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले A, ठीक है, तो ये 0 किस पे, A पे है। उसके बाद में 3 नंबर पे क्या है, C। उसके बाद में ये 0 है, ये 0 है 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे है 1 2 3 4 5 6, F पे है। उसके बाद में 0 है ये A B C D E F G H, ये है H पे, फिर I J, फिर लास्ट में K पे। तो ये इस तरीके से पाथ बनता है, ठीक है। जहां 0 आए हैं वहां हम देख रहे हैं ये था सबसे पहले A पे यहाँ, उसके बाद में यहाँ 0 है जो C पे है, C लिखा हमने, फिर ये है A B C D E F पे तो F लिख दिया, I J सॉरी A, फिर ये है C D E, फिर ये F G, फिर ये H I J, फिर है ये K। तो इस तरीके से A C F H K ये है जो क्या है इसका पाथ है, ठीक है। तो सीधा पाथ हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इसके अंकों को यस और नो के नाम से बता सकते हैं कि ये क्रिटिकल पाथ कहाँ है। तो जहां है तो उसको y यस, और जहां नहीं है वहां नो कर देंगे। 0 आता है वहां यस यस नो नो यस नो यस नो नो और यस। तो ये इस तरीके से हमने जो ये यस के निशान है जो लगाए हैं। तो आप इस तरीके से ये जो है मैटर इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं और आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो आपने सारी चीजें देख ली है। इसमें आपने जो पार्ट और नेटवर्क डायग्राम था वो पिछले वीडियो में देखा।
और स्लेक और जो क्रिटिकल पाथ है वो आपने इस तरीके से देख लिया है। मैक्सिमम जो ड्यूरेशन वो है 37 डेज आते हैं, इनके बीच का हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ये है, इसके यदि और आगे बताना चाहिए तो ये है 1 से 2 और उसके बाद में है 2 से 4 और जो F है वो है 4 से 7 और उसके बाद में है H है 7 से 9 और लास्ट में है 9 से 10। तो ये इसका एक्टिविटी का जो रास्ता है और इसमें जो ड्यूरेशन लगती है वो भी हम लिख देते हैं। तो यहाँ हमने ये एक्सपेक्टेड टाइम निकाल रखा है, तो 1 से 2 में लगता है 3 प्लस 2 से 4 में लगता है वो है 9 प्लस 4 से 7 में जो टाइम लगता है वो है 14, 4 से 7। हम एक बार इसको अंडरलाइन कर लेते हैं सर्किल में, ये हमारे पाथ को F, H और K, ठीक है। तो थोड़ा हमें ध्यान रहे, तो F के सामने ये आ रहा है 14, उसके बाद में H है, H की वैल्यू आ रही है हम 10 और आगे आ रहा है 9 से 10 वाले में इसका वो है 1। तो इनका टोटल करते हैं तो ये आता है, ये 9 4 3 और 9 12, 12 और 14, 12 और 14 होते हैं 26, 10 36 और 1 37। तो मैक्सिमम जो ड्यूरेशन लगेगी वो 37 लगेगी। पाथ होगा वो A C F H K के माध्यम से होगा। एक्टिविटी यदि लिखना चाहे तो ये होगी, टोटल ड्यूरेशन है जो इस तरीके से होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।